जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग रुक्मणी का नया सेट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ज्ञान बिंदु का 1 से 8 तक टेस्ट करवा लिए हैं। ठीक है, और जो नहीं लगाए हैं वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके लगा लें। और सप्ताह सप्ताह ज्ञान बिंदु का भी टेस्ट आप सभी को करवाया जाएगा। और हम लोग आज से पर डे रुक्मणी का एक सेट शुरू करने वाले हैं। आप लोग यदि अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और आप सब अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, जो ज्ञान बिंदु का टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप लोग वहां से लगा सकते हैं। आज से हम लोग नया सेट स्टार्ट किए हैं रुक्मणी का। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई, क्योंकि क्यों दी गई? इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुव्यवस्थित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ठीक है, सही है ये। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके, ये भी सही है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। तीनों सही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो यह किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दोस्तों, हम लोग रिपीट फायर रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अपना आंसर चेक करते रहें किसका कितना सही है। ठीक है, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप इसी प्रकार का टेस्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पर डे इसी प्रकार का टेस्ट मिलने वाला है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो यह किसके तहत दिया गया? 342 के तहत। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, बाकी ये सब के लिए जिम्मेवार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है? वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है, बताइए। खर्च से अधिक आय, ये नहीं होगा। इन्फ्लेशन, ये भी नहीं होगा। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका इंग्लिश का प्रश्न है, इंग्लिश ग्रामर का। देखिए प्रश्न संख्या 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी आर थॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से अपना स्कोर चेक करते रहे किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, चूज द करेक्ट सफिक्स। ठीक है, करेक्ट सफिक्स इसमें क्या लगेगा? द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। ठीक है, यहाँ इसमें क्या लग जाएगा? नीज लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका इंग्लिश का प्रश्न है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था आपको, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट। ठीक है, सब्सटीट्यूट आपको सिलेक्ट करना था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेल्स। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 है, चूज द एप्रोप्रिएटिव आर्टिकल। ठीक है, यानी कि राम गेव मी, यानी इस जगह क्या भरा जाएगा? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 11। आप लोग कोशिश करें अपने से सोल्व करें। ठीक है, उसके बाद आंसर देखें। वीडियो रोक के पहले आप अपने से चेक करें क्या सही हो सकता है, उसके बाद आंसर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया? तो कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया? सूचना का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन? तो साइक्लोन किसके साथ हुआ है? मिस्र के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? यह मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 14, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? इसमें किया था 2016 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपका, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये कौन सा है? राजेंद्र सम्मान है। ठीक है, तो 15 आपका हो गया। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक आपका गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, आप लोग गद्यांश को ध्यान से पहले पढ़ें। गद्यांश क्या लिखा हुआ है देखिए, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गद्यांश वाला प्रश्न आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। कैसे? आप लोग कोशिश करें, पहले एक बार गद्यांश को पूरा ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही इसका आंसर देने की कोशिश करें। एक बार में आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार पहले आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लें। ठीक है, देखिए, पढ़ने के बाद आपका पहला प्रश्न आएगा, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब थी क्योंकि, तो क्यों खराब थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते थे। आप लोग यदि गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग वहां से आंसर अपना कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका उसी से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 17, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ये शीर्षक क्या होना चाहिए? भारत की दुर्व्यवस्था। ठीक है, चलिए, भारत की दुर्व्यवस्था इसका शीर्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो प्रश्न और है गद्यांश से संबंधित। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। ठीक है, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से भुलक कर आपको देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी, तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सरला ने फल खाया, सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य होगा। इसका कृतवाच्य क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सरला फल खाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका ग्रामर का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 21, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका आपको राइट आंसर देना था। क्या यह अदिश राशि है? नहीं, यह सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट, यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है? नहीं, यह चुंबक के अंदर भी होता है। यह भी आपका गलत है। नेक्स्ट, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है। यही आपका सही है। ठीक है, यह सदैव सीधी रेखा में के रूप में होती है। नहीं, यह बंद लूप बनाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र कनिका। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 आपका है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा है? तो वह अवतल दर्पण है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 24, ठोस में चल सकने वाली तरंग, तो ठोस में चल सकने वाली कौन सी तरंग है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आपको इसमें से कौन सा कथन गलत है वो सेलेक्ट करना है। देखिए, द्रव के कण की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। यही आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये आपका सही है। द्रव के कण के बीच में स्थान होता है। ये भी सही है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी सही है। तो आपको गलत सिलेक्ट करना था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वह लेंस कौन सा है? हमेशा 1 से कम होता है, तो वह कौन सा लेंस होना चाहिए? अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है अवतल लेंस में सिर्फ आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में आभासी, वास्तविक और छोटा बड़ा सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवहन चैनल बनाते हैं? तो यह कौन सा बनाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाहिका और वाहिनिका। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, साइंस का प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का है और इसी प्रकार का प्रश्न वहां पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 आपका,
एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से कित या अस्थिर है, ठीक है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? यह घूर्णन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना, ठीक है, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधर में लटकना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। मनुष्यों के आंत्र हुकवर्म रोग, ठीक है, मनुष्यों के आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलमिन्थीज की किस प्रजाति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 31 है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर, यानी कि यदि लंबाई मान लेते हैं L और चौड़ाई B, ठीक है। लंबाई जो चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर दी, यदि चौड़ाई यानी कि लंबाई यदि x है, ठीक है, x प्लस 24 है तो चौड़ाई कितना है आपका? x है, ठीक है। परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर आपका दिया हुआ है 112, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो x में x जोड़ते हैं 2x, ठीक है, तो 2 इंटू 2x प्लस 24 बराबर 112, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x आपका आ गया, 4x प्लस 48, यही है ना। देखिए 4x प्लस 48 बराबर आपका आ गया 112। 48 को उधर माइनस करते हैं, ठीक है। 112 में से माइनस कीजिए 48, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया आपका हो गया 4, ठीक है। यहाँ आ गया 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, यानी कि 64 आ गया। 4x बराबर आपका आ गया 64, x का मान कितना आ गया? 16, ठीक है, 16 आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे? देखिए इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या माने थे? x प्लस 24, तो x का मान कितना आया? 16, 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 16 और 24 को आप ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 2 1 3 1 4, ठीक है, यानी कि 40 आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 32, ठीक है। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसका आपसे मान पूछा गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरे को आप सोल्व करते हैं तो इधर एक बचता है और इधर भी एक बचता है, इधर एक और इधर एक, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 33, 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं तो हरी गेंद निकालने की प्रयासता, तो हरी गेंद कितनी है? 20, तो 20 को रखेंगे ऊपर, टोटल को नीचे। टोटल कितना है? 20 10 30 5 35, ठीक है। तो 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 7 35, यानी कि 4/7, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या आपका 34, एक कॉकपिटी का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, 15,400 और उस पर 12% डिस्काउंट दी जा रही है। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्रॉकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट निकालना, ठीक है, यानी कि दूसरा छूट इसका क्या था? आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। 15,400 आपका दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 15,400 आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहला छूट आपका 12% है, यानी कि 12% मतलब 12% छूट दे दिया तो कितना बचा आपका? 88%, 88/100। दूसरा छूट मालूम नहीं है, दूसरा क्या मान लेंगे? x/100 और ये बराबर कर देंगे इतना के, ठीक है। यहाँ से आपका दूसरा डिस्काउंट निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 34 का डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 35, यदि नंबर इतना इतना का आरोही क्रम में है, ठीक है, ये आरोही क्रम में पहले से सजा है और इसका माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा? तो माध्य कैसे निकाले जाते हैं बताइए? सबको ऐड करके आप क्या करेंगे? सबको पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद जितनी नंबर है उतना से डिवाइड कर लेंगे और वहां से आपका x का मान आ जाएगा। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यदि मैथ सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप यदि कहेंगे तो मैं सारा मैथ का एक जगह वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या 36, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपया लिया, ठीक है, और 1.5 वर्ष बाद उसे ऋण चुका, तो भुगतान कितना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ब्याज आपको निकालना है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन आपको दिया हुआ है, मूलधन गुना समय 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही होता है ना, और उसका दशमलव उड़ा देते हैं बटा 10 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 3000 दिया हुआ था, 2 जीरो से 2 जीरो साफ, इधर ऊपर 30 बच गया, और ये 1 जीरो से ये जीरो साफ, ठीक है, यानी कि 15 छाके 90, 90 गुना 3 आपका कितना हो गया, 90 गुना 3 होतिया 27, यानी कि 270। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको, प्रश्न संख्या 37 आपका, देखिए ई का 30% एफ के 60% के बराबर है, यानी कि ई गुना 30, ठीक है, ई गुना 30 बटा 100 बराबर एफ गुना 60 के बराबर, 60 बटा 100, यही ना, डबल जीरो से डबल जीरो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो ई से एफ का क्या रेशो आया, ई के सीधा में कितना दिया 2 और एफ के सीधा में 1, यानी कि 2:1। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया 37 का, ठीक है, 37 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है आपका, मिलान करना है, ठीक है, आंखें दिखाना, तो आंखें दिखाना क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना, तो एक का ए हो गया, ईट से ईट बजाना, इसका हो जाएगा विनाश करना, ठीक है, उल्लू बनाना, धोखा देना, कमर कसना, तैयार होना, यानी कि एक का ए, दो का दो, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, लोहे के 3 घन को की भुजा दिया हुआ है आपका, ठीक है, इतना 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 6 8 10 दिया हुआ है, इसे पिघलाकर नया घन बनाया गया, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा, ठीक है, तो घन का आयतन आपको निकालना था, ठीक है, क्या होता है भुजा क्यू, यानी कि पहले का भुजा क्यू करेंगे 6 का क्यू 216, दूसरे का 8 का क्यू करेंगे, कितना हो जाएगा 80 80 64, 64 गुना 8, 8 चौके 32, 8 कर, यानी कि 512 आपका इसका आ गया, और 10 का क्यू आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000। आप ये सबको पहले ऐड कर लेंगे, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7 और 1 1728, ये 1728 किसका होता है बताइए, आपका ये 12 का क्यू होता है, यानी कि आपका यहाँ से भुजा कितना निकल गया 12, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 41, कपास की पैदावार, तो कपास की पैदावार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये कर्नाटक में है, ठीक है, 42 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको गलत सेलेक्ट करना है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग होता है, एकदम सही है ये। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये भी सही लग रहा है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अस्पताल में दिए जाने वाले गैस सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, यही गलत है, और यही आपको सिलेक्ट करना था, तो कौन सा गलत है, आपका ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, जोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज, यंग यूरोप समाज की स्थापना किसने किया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 45, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 का बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, ठीक है। नेक्स्ट बस चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, आपको 5 प्रतिरोध आपका दिया हुआ है, ठीक है, 3 ओम 4 ओम 7 ओम 6 ओम और 8 ओम, ठीक है, और कुल प्रतिरोध आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। पहले ये दोनों को आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप ये दोनों को देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम है, यानी कि 7 3 10, और ये आपका गया समांतर क्रम, यानी कि 7 3 आपका पहला हो गया 10, ठीक है, उसके बाद आपका इधर एक बज रहा है 6,
ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों को आप ऐड कर लें, 4 और 8, ये दोनों अभी आपका श्रेणी क्रम में, ठीक है। आप ये सबको टोटल को ऐड कर लेंगे, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा 46 का ए, ठीक है, 14/3, 14/3, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 47। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखिए आपका प्रश्न संख्या 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। नहीं, ये गलत है, ठीक है, आपको सही सिलेक्ट करना था। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एकदम सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि आपका 2 और 3 सही है, 2 और 3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 48, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब विडाल टेस्ट दिया हुआ है, तो विडाल टेस्ट किससे करते हैं, टाइफाइड से, यानी कि एक का आपका 4 हो गया, एक का 4 आपको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए में, यहीं से आप टिक कर सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा मोनटॉक्स टेस्ट, ये किस में किया जाता है, ये आपका टीबी के जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टोर्निकेट टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है, डेंगू के लिए किया जाता है। एलाइजा टेस्ट, ये HIV के लिए, आपसे ये तो पता ही है। PCR, और ये मलेरिया के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, सिनेल का नियम से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा परिश्रमिक मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलामाइन मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 आपका, B3, यानी कि B3 की गंभीर बीमारी होने वाले 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है, इसको कौन सा होगा, पेलेग्रा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, 6 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया, ठीक है। 53 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। आप लोग दोस्तों ईमानदारी से अपना स्कोर चेक करते रहें कितना सही हो रहा है, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 55, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिकीय तंतु, ठीक है, कोशिकीय तंतु क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का तर्कु तंतु, ठीक है, तर्कु तंतु, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 56, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन डी, इजी प्रश्न था। प्रश्न संख्या आपका 57, ठोस CO2 दाब को डॉट 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 तक कम करने पर डॉट 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 सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो 57 का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां आप ए ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है, तो पारितंत्र से संबंधित कौन सा कथन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, बिल्कुल, अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, तो सी, यानी कि
ए बी सी तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम का क्या काम है? पानी और खनिज लवण को पहुंचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 60 होगा। देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो ये किसमें होता है? सल्क पत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जिसके बीच CH2 का अंतर हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये किस समिति का गठन किया था? आपका इसका राइट आंसर हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 63, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 64, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसने देखा था? आपका ऑप्शन सी सही हो जाता, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 66, ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न संख्या 67, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? कहाँ खुला था? सबसे पहले घाटशिला में खुला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का पहला ह्यूमनाइट रोबोट है, तो ये कौन सा है? बिहार का पहला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहला है। ठीक है, सुमेध, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से वर्म की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वीडन। ठीक है, यहां से मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी भी है, बर्फ की चादर भी है, ठीक है, भूजल भी है, महासागर को नहीं माना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया? तो सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72, सेक्पा टकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किस में किया गया? बिहार में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये रिपीट होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 73, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1850 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? तो ये कब कब्जा किया था? इसका राइट आंसर 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 75, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 75 का स्पेन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 76, निम्न में से
किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ए, मुनरो ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 77, भारत माता कविता किस कवि की रचना है? तो भारत माता कविता किस कवि की रचना है? 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, भारत माता इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 78, तल्लीन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तत्व जोड़ लीन होता है, ठीक है, तत्व जोड़ लीन यानी कि तल्लीन बनता है, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 79, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसका कौन सा शब्द हो जाएगा? हंसी उड़ाना मतलब उपहास करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 80, दिए गए वाक्य में किसमें संबंधित अशुद्धियां हैं? ठीक है, आपको अशुद्धियां सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए पहला आपका दिया है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ये संज्ञा संबंधित अशुद्धि है, ठीक है, मैं रविवार के दिन नहीं होगा, ठीक है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा ये हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 आपका, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो ये कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 17.5%, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ये तो इजी प्रश्न था, 81 का आपका बी हो गया। मेजनी का संबंध था, तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनारी संगठन से, ये 10th का प्रश्न आपका है, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये सारा देखिए प्रश्न एक ही चैप्टर से उठाया गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक थे। ये दोनों एक ही चैप्टर का आपका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर 84 का हो जाएगा आपका रचित रविंद्र को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 85, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर इक्वलिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बन गया था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का आपका 5वां बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपका 86 है, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? ये किसने किया था? 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 86, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है, 87 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो ये किसके अंतर्गत हुई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, यू थॉट समझौते के अंतर्गत हुई, ठीक है। नेक्स्ट बस चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 89, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 90, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह कब तक रहेगा? 2026 तक ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित धातुओं में से उसकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना, और इसमें से आपका सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोडियम, ठीक है, वैसे आपको याद रखना है पीएससी सबसे ऊपर में रहता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनके सबसे ऊपर पोटेशियम, इसमें पोटेशियम कहीं दिख नहीं रहा है, उसके बाद सोडियम होगा, तो सोडियम आपका ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 92, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य है? तो 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ca++, ठीक है। प्रश्न संख्या 93 देख लीजिए, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 94, जीवन का आधारभूत पदार्थ, ठीक है, फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 95,
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो किस रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर? यह लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न आपको यहाँ दिया हुआ है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 96 का डी। ठीक है, 97, ये सब आपको इंग्लिश का प्रश्न है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 97 का सफिक्स आपको इसमें लगाना है, 97 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है, यहाँ आप फॉर्म लगा देंगे। 98 में देख लेते हैं, एंटोनी सिलेक्ट करना था। ठीक है, डिले का हो जाएगा आपको 98 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 99 और 100। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और 100 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका 100 में से कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं आप सभी के लिए पर डे एक टेस्ट लाऊंगा। रोज आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो लाइक जरूर कर ले। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आपका कितना 100 में से सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।